नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज़ रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, राहुल गांधी के हाथ में चोट लग गई है। उनके हाथ में इतनी चोट लगी हुई है कि वह सफ़ेद पट्टी बांधकर संसद में पहुंचे हैं। अब राहुल गांधी की किससे लड़ाई हो गई है और यह चोट उन्हें कैसे लगी है, यह बात भी हर कोई जानना चाह रहा है। यहाँ तक कि संसद में 131वां संशोधन बिल पर चर्चा हुई तो सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला ने भी यही पूछा कि आपके हाथ में यह चोट कैसे लग गई है, क्या आप ठीक हैं? संसद की कार्रवाई और स्पीकर का सवाल। दोस्तों, संसद में बीते दिन महिला आरक्षण बिल से जुड़े 131वें संशोधन बिल पर चर्चा हुई और वोटिंग के बाद यह बिल गिर गया है। इस बिल पर संसद में 21 घंटे तक चर्चा हुई। 1 घंटे तक राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, लेकिन सबका ध्यान उनके हाथ में लगी चोट पर था। राहुल गांधी के सीधे हाथ में एक सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी, उंगलियों से लेकर गधेली तक। सबने सोचा कि राहुल गांधी को यह चोट कैसे लग गई, कहीं उनके हाथ में ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। और इसको लेकर स्पीकर ओम बिरला ने भी सबसे पहले यही सवाल किया जब राहुल गांधी संसद में अपनी बात रख रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने पूछा कि आपके हाथ में क्या हो गया, यह सब ठीक है? तो इसके बाद राहुल गांधी ने बड़े ही प्यार से बताया कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उनको हाथ में पट्टी बांध कर आना पड़ा। राहुल गांधी ने बताया कि उनके अंगूठे में चोट लगी है और यह नहीं बताया कि चोट कैसे लगी है, लेकिन सदन में यह भी बता दिया कि एक छोटी सी चोट है, मामूली सी चोट है। चोट लगने की संभावित वजह हो सकता है मार्शल आर्ट। इसके बाद अपना भाषण राहुल गांधी ने जारी रखा, लेकिन राहुल गांधी इस चिंता और स्पीकर और उनकी बातचीत को लेकर संसद में माहौल भी हाईलाइट हो गया। कई लोग जानना चाह रहे हैं, खासकर राहुल गांधी के समर्थक, कि आखिर उनके हाथ में क्या हो गया है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी को यह चोट लगी है वह मारपीट में लगी है क्या? असल में जो राहुल गांधी है वो मार्शल आर्ट करते हैं। आइकडो में ब्लैक बेल्ट है, ब्राजीलियन जित्सु में ब्लू बेल्ट है और इसके अलावा राहुल गांधी जेंटल आर्ट, आइकडो और सो का एक मिक्स भी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सालों से राहुल गांधी कलारियापट्टू, केरल का एक प्राचीन मार्शल आर्ट भी ट्राई कर रहे हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है कि यह चोट उन्हें वहां पर या एक्सरसाइज करने पर या फिर बॉक्सिंग करने पर या फिर मार्शल आर्ट करने पर लगी हुई हो, क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद बात आती है 131वें संशोधन बिल पर राहुल गांधी का भाषण शुरू होता है। खैर, बात करें संसद की तो चोट की बात खत्म होते ही राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा। 131वें संशोधन बिल पर अपनी राय रखी। महिला आरक्षण बिल से जुड़े जो ये बिल है उस पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह भी तर्क दिया कि ये जो मौजूदा प्रस्ताव है वो असल में महिला सशक्तिकरण के बारे में नहीं है। असली महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, इसका महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। यह बिल ओबीसी विरोधी है, यह बिल SC/ST विरोधी है और यह बिल एंटी नेशनल है। बिल का परिणाम लोकसभा में गिर गई। बिल लोकसभा में पास नहीं हुई। लोकसभा में तो कह सकते हैं लोकसभा में हार गई। बिल की बात अगर करी जाए तो दोस्तों 131वां संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया है। इन संशोधित बिलों पर लोकसभा में 21 घंटे तक चर्चा हुई। कुल वोट जो पड़े वह 528 थे। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और बिल के विरोध में 233 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए जो जरूरी वोट थे वो 352 थे और 11 साल के शासन में यह पहली बार था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। निष्कर्ष ये निकलता है कि अब राहुल गांधी और ओम बिरला की ये जो बातचीत है उसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग अभी भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनके अंगूठे में चोट कैसे लगी।
फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आपको देखते रहिए रेडियो न्यूज़। मेरा नाम धन्यवाद।